पाकिस्तान के एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। पीसीबी डट गया, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को दूसरा जवाबी खत। जराये के मुताबिक जवाबी खत में पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट की निगरानी में मैच खेलने से इनकार किया। मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में बाइकआउट के मौक़िफ़ पर कायम रहने का कहा। पीसीबी ने आईसीसी को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम न करने पर दोबारा खत लिखा। पाकिस्तान ने मुतनाज़ा एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान के मैचेज़ में एंडी पाइक्रॉफ्ट को बतौर मैच रेफरी हटा दिया था। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से मुतालिक इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। एंडी पाई ने सब कुछ जानबूझकर किया। मैच रेफरी की भारतीय ओहदेदारान से मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। कप्तान सलमान आगा को 30 सेकंड्स पहले मना करना प्री प्लान था। वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान आगा को सूर्य कुमार से हाथ मिलाने से मना किया गया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। एसीसी जराये का दावा, आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात भी हमराह। वज़ीर-ए-आज़म की वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफा उमूर और ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। शहबाज शरीफ दौरा सऊदीया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतल्लिक दो रियासती हल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही के मनासिर। अलीपुर, सैदपुर, उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। बस्तियां उजड़ गईं, हजारों एकड़ पर फसलें खराब हो गईं। शुजाबाद में दरिया चिनाब का सैलाबी रेला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान जमी बोस। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 88,090 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गई। 30 से ज्यादा देहात का राब्ता मुनक़ता। रावल डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा। पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आला पंजाब आज बहावलपुर और वज़ीराबाद का दौरा करेंगी। मरियम नवाज बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ जाएंगी। हिफाजती बंद का दौरा करेंगी। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की टीम की अलीपुर आमद। बेट, नूरबाला और दीगर इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। जबकि वज़रा ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए वंडा तकसीम करवाया। सैलाब मुतासर इलाकों में इनखला ऑपरेशन की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। सैलाब मुतासरीन का मौसर इक़दामात पर वज़ीर आला मरियम नवाज और हुकूमत पंजाब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गब्बर अराइन, लांगरवा, मेसनकोट, नबीपुर और कंडाई में टेंट सिटी कायम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब के नुकसानात को तखमीना लगाने के लिए सर्वे जल्द शुरू करने का फैसला। पंजाब से सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कश्मोर के कच्चे के मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए। नुडेरों में बड़ा पतन पर दरियाए सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से जायद हो गई। नवाबशाह में स्क्रंट के मकाम पर दरिया सिंध की सतह बुलंद। 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमा आपाशी के मुताबिक 24 से 48 घंटे में पानी की आमद 5 लाख क्यूसेक से जायद होने का इम्कान है। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होगा। एनडीएमए की पेशगोई 98% बेहतर है। चेयरमैन एनडीएमए की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, आने वाले सालों में बारिशों की ज्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर और पंजाब के दरियाओं में पानी ज्यादा है। भारत ने पानी छोड़ने से मुतल्लिक हमसे कोई डाटा शेयर नहीं किया।
कादिराबाद, सिदनाई और झंग में बंद तोड़कर पानी के रेलों का जोर कम किया गया। बन्नू और करक में दहशतगर्दों के हमले नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। बन्नू में दहशतगर्दों ने पहले मरियान थाने और फिर मजंग चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस ने दलेरी और हिकमत अमली से दोनों हमले पसपा कर दिए। आरपीओ बन्नू के मुताबिक दहशतगर्दों ने मरियान थाने पर हमला किया, जिसे 20 मिनट में नाकाम बना दिया गया। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में दहशतगर्दों का पुलिस लाइन्स और मुल्हिका लेविस थाने पर हमला, लेविस के 3 और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शहीद, 6 शदीद जख्मी। विफाकी वजीर दाखिला की तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ हेडक्वार्टर आमद। जिला केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की मकरूज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। खान मोहम्मद खान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा का कहना है ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर अहले कश्मीर की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक फौज के साथ हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। असातिज़ा ने कहा पाकिस्तान खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। GHQ हमला और 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हाजिर होंगे। मुलजमान और वकला को नोटिफिकेशन की मनसूखी से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। अदालत की सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर 2 गवाहान तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम करने से रोकने का तहरीर हुक्म जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौइयत के सवालात मौजूद हैं। अदालत को बताया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर अल्तवा है। अदालती मुआविनीन 21 अक्टूबर को अदालत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी हमरा। एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुकाम ने इस्तकबाल किया। शाही फौज डोनाल्ड ट्रंप को विंडसर कैसल में सलामी देगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से मुलाकात भी शेड्यूल। गाजा में इस्राएली टैंकों की यलगार और खौफनाक बमबारी। बच्चों समेत 102 फलस्तीनी शहीद। मसाजिद समेत दर्जनों घरों को भी मिसमार कर दिया। गाजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स में जगह कम पड़ गई। फ्रांस की गाजा में इस्राएली फौज के ज़मीनी ऑपरेशन की मजम्मत। इसराइल का फौजी ऑपरेशन तबाहकुन है, इसे फौरी रोका जाए। फ्रांसीसी वजारत खारिजा का मुतालबा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमले का खतरा। पाकिस्तान समेत 16 ममालिक का इसराइल को सख्त इंतबाह। फ्लोटेला पर किसी भी किस्म की जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फ्लोटेला का मकसद गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाना है। इमदादी मिशन के खिलाफ कोई भी रुकावट या खिलाफ वर्जी इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन के मुनाफी होगी। इसराइल को एक के बाद एक धचका। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। गाजा जंगबंदी के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इकदाम पेश किए जाएंगे। इसराइल के तिजारती इमारात, इंतहा पसंद इसराइली वजीरों और पुरतशद्दुद दबादकारों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह खाया खलास ने कहा है कि ज़मीनी हमला गाजा की पहले से ही संगीन सूरत हाल को मजीद बदतर कर देगा। मजीद हलाकतें और मजीद तबाही होगी। कतर पर इसराइली हमले के बाद जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास। UN हाई कमिश्नर ने हमले को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान, मराकेश और कुवैत समेत कई ममालिक ने इसराइली इक़दाम को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कुवैत ने कहा इसराइल मुसलसल आलमी उसूल पामाल कर रहा है। अरब रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इसराइल को इस इक़दाम पर आलमी सतह पर जवाबदेह ठहराया जाए। दो रियासी हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का हालिया इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा
फलस्तीनी अवाम को हुकूक से महरूम रखना नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों का कत्लेआम अखलाकी, सियासी और कानूनी तौर पर नाकाबिले कबूल है। फलस्तीनी रियासत क़याम हमास के लिए नहीं बल्कि मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए एक तोहफा है। सहूनी जंगी जुनून खत्म न हो सका। यमन के साहिली शहर पर एक बार फिर से बमबारी। अल हुदैदा शहर पर इसराइल ने 12 मोहलिक फजाई हमले किए। मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हौसी तर्जुमान का कहना है कि इसराइली जारहियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे, अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका का ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से नई पाबंदियों में ईरान से मुतालिक का मुतादिद शख्सियात और कंपनीज को निशाना बनाया गया। पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे शामिल हैं। शादी करक के कत्ल का केस। अमरीकी अदालत ने मुलजिम टायलर रॉबिन्सन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। टायलर रॉबिन्सन को जमानत नहीं दी जा सकती, अमरीकी अदालत का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलजिम टायलर रॉबिन्सन को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। लीबिया के करीब तारिकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आग भड़क उठी। 50 हलाक 24 जख्मी। कश्ती में सवार तमाम अफराद सूडानी थे। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील।